खाद एवं उर्वरक, जब बीज बो दी जाती है, बीज जब बो दिया जाता है, इस कैसे बीज की बुआई होती है? ड्रिप विधि, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल या पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि से बीज की बुआई होती है। अब आते हैं खाद और उर्वरक के लिए। लेकिन खाद और उर्वरक जो हम बोते हैं, सबसे पहले जानेंगे खाद और तब जानेंगे उर्वरक। जीवाश्म के अपघटन से तैयार होता है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों के यहाँ जो खेती होती है उसको हम लोग कहते हैं, इस खाद को कहते हैं घूरा। क्या बोलते हैं? घूरा बोलते हैं। और उसी को हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि कंपोस्ट खाद है, ठीक है। और उसी चीज को हम लोग खाद बोलते हैं। खाद भी कहते हैं, कंपोस्ट भी कहते हैं, और वार्मिंग खाद भी तैयार किया जाता है। ये कैसे होता है, इस सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो खाद क्या है? हम लोगों के यहाँ घूरा जो तैयार किया जाता है वही खाद है। अब घूरा कैसे तैयार करते हैं? एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में जानवरों के मल मूत्र जितना होते हैं सब इसी में डालते जाते हैं। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी है ना, मुर्गा मुर्गी जो भी हम लोग पालते हैं, घर में रहते हैं वो, और घर में जो सब्जियां बनती है उसके छिलके, घर में जो खाना बन गए वो, और घर के बाहर सहारन जितना भी जो चीज होता है वो सब क्या करते हैं, हम ले जाकर के इसी गड्ढे में डालते हैं। और इसी गड्ढे को हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट खाद बनाने की विधि, या इसको खाद बनाने की विधि बोलते हैं। तो इसमें डाला जाता है। और इसमें होता क्या है, इसी को जब हम लोग घूरा बोलते हैं तो आप लोग हंसते भी हैं कि घूरा क्या चीज होता है, घूरा। और इतना ही नहीं, घूरा पर होता क्या है, इसमें जानवरों के मल मूत्र ही नहीं डाले जाते हैं। यदि घर में पहले क्या होता था, घर में लैट्रिन नहीं होता था, तो घर में लैट्रिन नहीं होता तो बच्चा, छोटा बच्चा है तो क्या देता है, लैट्रिन में कहाँ से आएगा, बाहर कहाँ भेजेंगे उसको। तो झट से मम्मी क्या करती थी कि जो 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 कहाँ जाना है, तो जो 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 जल्दी घूरा पर जो, और पैंट खोल देगी उसका, चला जाएगा दौड़ते दौड़ते घूरा पर अपना लैट्रिन करके आ जाएगा, है ना। उसके बाद तो इस तरह से घूरा जो होता है, घूरा एक प्रकार का हमारे यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, जिसमें खाद तैयार होता है, जिसमें पशुओं के मल मूत्र यानी गोबर, उसके मूत्र, घर में बचे हुए अनाज, खाने के अनाज, भूसा इत्यादि जो कुछ भी होता है सब इसी में ले आकर के हम भरते जाते हैं। सालों भर 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 भरते 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 नीचे का चीज जितना होता है इसमें सब सड़ते जाता है, सब अपघटित होते जाता है। अपघटित हो करके वह क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। और कृषि प्रारंभ होने से पहले इसको क्या कर दिया जाता है, खाली किया जाता है। इसको कोड़ कोड़ करके निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं। और जब खेती स्टार्ट हो जाती है और तो क्या हल चलता है, कुदाल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, सब उसी के साथ मिल जाता है, मिट्टी में पूरा मिल जाता है, जो पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी चीज होता है। और इससे भूमि की जो है उर्वरकता समाप्त नहीं होती है। अब आते हैं उर्वरक के बारे में समझते हैं। उर्वरक क्या चीज है? उर्वरक भी एक प्रकार का ऐसा रासायनिक चीज है, यह रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं, जैसे यूरिया है, सल्फेट है इत्यादि आप लोग डालते हैं, हम लोग डालते हैं खेत में, जिससे फसल अच्छी होती है। तो जिससे अच्छा फसल होती है इसको हम लोग कहते हैं उर्वरक। तो आप ये समझ गए कि खाद क्या है। तो खाद जानवरों के मल मूत्र या अन्य जीवाश्मों से तैयार किया गया
पदार्थ है। क्या? खाद। और उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्री में तैयार होता है। कहां तैयार होता है? फैक्ट्रियों में तैयार होता है। रासायनिक पदार्थ है। तो रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्रियों में क्या होता है? तैयार होता है। जैसे यूरिया है, फास्फेट है, इत्यादि। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक उर्वरक। और ये क्या हो गया हमारा? जानवरों के द्वारा या जीवाश्मों के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं उसके द्वारा। जीवाश्म केवल जानवरों का नहीं होता है। जैसे हमारा घास फूस जितना होता है सब जीवाश्म में कहलाता है। सबसे तैयार किया जाता है। और इसी खाद को बुआई करने से पहले क्या किया जाता है? खेतों में छींट दी जाती है। दवा छींट करके और उसको मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है, तब बुआई की जाती है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बताते हैं सिंचाई के बारे में। चलिए सिंचाई के बारे में जानते हैं। सिंचाई पारंपरिक सिंचाई हम लोगों के यहाँ चलती आ रही है। देहातों में भी चल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जब बिजली आ गई, देहातों में बिजली आ गई, तो नए ढंग से कुछ कार्य हो रहे हैं, किसी में बदलाव आ गई है। लेकिन पहले होता क्या था कि जैसे इसमें भी किताब में भी, आपकी किताब में भी बताया है कि किस तरह से सिंचाई की जाती थी। तो पहले सिंचाई करने के साधन जो थे उसमें प्रमुख था डोन था, लाठा कुड़ी, जिसको उत्तोलक के नाम से आजकल जाना जाता है। लाठा कुड़ी, दोन, रहट, मूठ, है ना। ये जो चीजें है, पहले इन चीजों से सिंचाई की जाती है। लेकिन आजकल जो सिंचाई की जा रही है वह विधि बदल चुकी है। जो इसमें हो गया आपको पंपिंग सेट, पंपिंग सेट से हो रहा है। बोरिंग से सिंचाई हो रही है। और आपको हो रहा है क्या? और नया नया उपकरण चला है जिसको मैं आपको दिखा दूं। छिड़काव यंत्र, यह है आपका छिड़काव यंत्र। इसे समझाएंगे आपको। छिड़काव यंत्र। इसके बाद है आपका ट्रिप यंत्र। ट्रिप यंत्र। अब आते हैं अलग अलग सबसे जानकारी लेते हैं। डोन क्या है? डोन, पहले डोन से क्या किया जाता है कि ये मान लीजिए कि ये नदी है। ये नदी में यहाँ पर इस तरह का वाई आकार का एक लकड़ी का खंभा होता था, और इसी में क्या किया जाता है, लोहे का बना हुआ, चदरा का बना हुआ इस तरह का पात्र होता था। इस तरह का पात्र होता था। अब इस पात्र से होता क्या था कि इस पात्र को इसमें ऐड करके, इसको नदी में डुबाया जाता था। नदी के तट पर रख करके इसको डुबाया जाता था, और इसको जब डुबा दिया जाता था तो इसमें पानी भर जाता था, और इसी पानी को फिर ऊपर उठा करके इसको नीचे की तरफ फेंक दिया जाता था। खेत में पानी बह करके खेत में चला जाता था। अब यहाँ से पानी गिरता था और पानी बह करके कहाँ चला जाता था? खेत में चला जाता था। तो इसको बोलते हैं हम लोग डोन। ठीक है। अब आते हैं लाठा कुड़ी। लाठा कुड़ी क्या होता है? कुआं से पानी खींचने का तरीका होता है।
किसे होता है? कुआं से पानी खींचने का तरीका। यहाँ पर देखिए कुआं पर, क्योंकि चित्र बनाने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चित्र बनाया हुआ है, ये है यह लाठा, ये लाठी है और इसके जो भार दिया हुआ है, जैसे ब्रेकिंग वगैरह नहीं लगता है, आप देखे होंगे रोड पर ब्रेकिंग लगता है ना, उसी तरह से इधर भार है, इधर बाल्टी है, इसमें रस्सी बांध दिया गया है। इसको जब खींचा जाएगा तो बाल्टी चला जाएगा नीचे, और पानी जब भर दिया गया छोड़ेंगे तो पानी, ये वाला भार क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, पानी चला जाएगा ऊपर, फिर बाल्टी से पानी को बाहर खेत में पलट दिया जाता है। इस तरह से किया जाता था। ये है रहट। रहट यहाँ पर एक पाइप के द्वारा इसमें जोड़ा जाता था और इसमें एक बड़ी सी चक्का होती थी, और ये इसी चक्के को क्या करता था, ये यहाँ पर एक हैंडल होता था, इसी हैंडल से बैल को नाद दिया जाता था, और बैल क्या करता था, धीरे 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 घूमता था, और इसी के इसमें चेन लगा हुआ रहता था, चेन पर बाल्टी बांधा हुआ रहता है, और वही बाल्टी क्या करता था, धीरे धीरे जाता था चेन के द्वारा कुएं के अंदर, फिर कुआं में पानी भरता था, कुआं पानी भर करके फिर ऊपर चेन पर आता था, फिर चेन क्या चला जाता था, पानी यहाँ पर गिर जाता था और फिर पानी खेत में चला जाता था, फिर वही बाल्टी नीचे चला जाता था। तो इस तरह से क्या होता था, रहट के द्वारा खेती होती थी। तो आप लोग समझ गए इसके बारे में, मतलब पहले किस तरह से खेती होती थी, सिंचाई की जाती थी। अब हो गया पंपिंग सेट, तो घर घर हो गया है पंपिंग सेट, अपना पंप ले जाते हैं, इसका पंपिंग सेट का डाल देते हैं किसमें, उसका पाइप क्या होता है, नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल करके मशीन भी स्टार्ट कर दिया जाता है, पंखी चलती है, पानी फेंकना शुरू कर देता है और हमारा फसल की सिंचाई हो जाती है। और देखिए ये वाला है मोट, ये चमड़े की थैली होती है, ये चमड़े की थैली, इसी को खींच करके इसको कुएं के अंदर ले जाया जाता है, और कुआं से खींच करके फिर इस मोट को क्या किया जाता है, पानी को बाहर निकाला जाता था। तो ये इसको कहते हैं हम लोग मोट। ठीक है, इस तरह से यही है हमारा दोन, जिसको हम लोग अभी हमने बताया, चित्र बना रहे थे, ये है दोन, और ये है हमारा क्या कहलाता है, दोन लिखा है कि क्या है, चेन पेन लिखा है, चेन पंप लिखा है, और ये है चश्मा लगाते हैं, ये है ढेकली, जिसको हम लोग कुआं कुड़ी, लाठा कुड़ी हमने कहा है, और ये है आपका रहट। ठीक है, तो इस तरह से पंपिंग सेट आप लोग देखे हैं, पंपिंग सेट जानते हैं, बोरिंग के बारे में भी जानते हैं कि बोरिंग गलाया जाता है, उसमें मोटर फिट किया जाता है, मोटर को चालू होते ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये छिड़काव यंत्र है। छिड़काव यंत्र में होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये छिड़काव यंत्र है, ये कुआं है और यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, पाइप नीचे तक गया है, यहीं से पाइप निकल करके खेत में आया है, और इसी पाइप से कई माने एक नहीं अनेकों पाइप निकाल करके निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसको मोटर को जैसे ही चालू करेंगे तो पानी का फवारा उस पर निकलेगा, अब फवारा निकल करके पौधों पर पड़ेगा, पौधा भी तर हो जाता है और जमीन भी भीग जाती है, इस तरह से गीली हो जाती है, जिससे पानी का बचाव होता है, पानी का संरक्षण भी होता है इसके द्वारा, माने कम पानी में सिंचाई अच्छी हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रिप यंत्र। ट्रिप यंत्र जस्ट इसी के तरह होता है। इसमें होता क्या है, इसमें तो फवारा की तरफ निकल रहा है, इसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके मिट्टी में निकलते रहेगा, धीरे धीरे बूंद बूंद करके निकलते रहेगा, मिट्टी उसको सोखते रहेगी, इस तरह से इसको बोलते हैं ट्रिप ड्रिप यंत्र बोलते हैं। तो ड्रिप यंत्र से भी क्या होता है, मिट्टी का कार्य है, फसलों का सिंचाई किया जाता है, और इस सिंचाई से हमको फसल अच्छी बन जाती है। ठीक है, सिंचाई हो गया। इसके बाद होती है क्या, निराई। इसके बाद निराई इसमें लिखा ही नहीं है कि निराई क्या चीज होता है, निराई लिख देते हैं, निराई नहीं बताया है। निराई समझ लीजिए, निराई क्या चीज है।
35। निराई का मतलब होता है, निराई आता है परीक्षा में पूछता भी, निराई क्या चीज होता है? निराई का मतलब होता है कि जिस खेत में, जिस फसल में बेवजह पौधे उग आते हैं, जैसे घास पतवार निकल गए हैं, उनको अलग करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं निराई। यानी घास पतवार को बाहर निकालने की क्रिया को क्या करते हैं? निराई करते हैं। तो सिंचाई समझ गए और निराई समझ गए। निराई के बाद अब फसल क्या होती है? उगना शुरू करती है, फसल तैयार होना शुरू होती है, फसल पकने लगता है। फसल जैसे पकने के बाद उसकी कटाई की जाती है। तो कटाई किससे की जाती है? ये तो हार्वेस्ट मशीन से, आजकल हार्वेस्ट मशीन से होता है। पहले क्या किया जाता था? हंसुआ से काटा जाता था। हंसुआ से काट करके उसको अलग किया जाता था, उसको पिटाई की जाती थी। अलग करने की कई तरह की विधि थी। पहले वो पिटाई था, इसके बाद मिसनी के बाद दौनी, इस तरह से काम किया जाता था। अब आजकल एक मशीन आ गया है जिसको हम हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। वो दोनों काम कर देता है, यानी कटनी भी कर देता है और उसका दौनी भी कर देता है, और अनाज को भी अलग कर देता है, भूसा को भी अलग कर देता है। तो ये इस मशीन से हम लोगों को क्या होती है? श्रम कम लगता है, श्रम की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। लेकिन पहले होता क्या था? पहले होता था खेती, तो कटाई करने के लिए एक खलिहान बनाया जाता था। खलिहान तो आप लोग सब लोग जानते हैं। खलिहान क्या होता है? खलिहान खेत को छील छाल करके पूरा चिकना बना दिया जाता था। चिकना बना करके लीप पोत करके अच्छा किया जाता था। फसल में कटाई करके यहीं पर लाया जाता था और यहीं पर कटनी, यहीं पर उसकी मिसनी या पिटनी किया जाता था। पिटनी मतलब क्या? हाथ में पौधे को पकड़ करके और उसके दाने को ऐसे ऐसे पटक पटक करके छुड़ाया जाता था। दाना बाहर अलग हो जाता था, उसको हम कहते हैं पिटनी। और मिसनी, पैर से उसको क्या किया जाता था? दाने को रौंदा जाता था। रौंदने से दाने अलग हो जाते थे। उसको और इसके बाद जो होता है उसको मिसनी कहते हैं। इसके बाद जो होता है हमको दौनी होता था। तो दौनी में क्या होता था कि दौनी में बैल होते थे। बैल एक नहीं, कई बैल होते थे, 2 4 5 बैल, कम से कम 5 बैल होते थे। और यहीं पर फसल को छींट दिया जाता था, चारों तरफ छींट दिया जाता था। अब बैल इसको पकड़ करके खींचता था, चारों तरफ इसको खींचता था। तो खींचते खींचते सारे फसल रौंदा जाते थे। रौंदाने के बाद सारे अन्न जो है, जैसे धान हुआ चाहे गेहूं हुआ, सब बाहर निकल जाते थे और पुआल अलग करके फिर उसका किया जाता था। तो इस प्रकार से कटाई की गई। और कटाई के बाद क्या होती है? दौनी होती है। आजकल क्या हो गया है? थ्रेसर से भी हो गया है, थ्रेसर से भी दौनी हो रहा है और हार्वेस्टर से भी दौनी हो रहा है। इसके बाद आपको बढ़ाना है इसके बाद भंडारण कर रहे हैं। भंडारण कैसे करते हैं? भंडारण के बारे में आप तो भाई, अनाज तो निकल गया, और अनाज निकलने के बाद उसका भंडारण करना है, मतलब घर में ला करके उसको सुरक्षित रखना है। भंडारण मतलब क्या? अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना ताकि उसमें कीटक न लगे, मतलब कीड़े मकोड़े न लगे। उसको बचाने के लिए एक अच्छी जगह पर उसका चुनाव किया जाता है जहां पर खाद्य पदार्थ को रखा जाता था। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हम लोग क्या पहले प्रयोग किया जाता था, जिसको हम लोग भाड़ी कहते हैं, हड़िया कहते हैं, इत्यादि में किया जाता था, भंडारण किया जाता था। आजकल कोल्ड स्टोर भी हो गया है, कोल्ड स्टोर में भी रखा जा रहा है। और इसके पहले जैसे हम लोगों के यहाँ सबके घर में देहातों में भाड़ होता है, भाड़, या उसको कहते हैं क्या, कोठीला। आजकल उसी चीज को हम लोग कह रहे हैं साइलो। यहाँ पर लिखे हैं साइलो। तो कोठीला जो बनाया जाता था, मिट्टी का बनाया जाता था, एकदम बड़ा बड़ा सा, इस तरह से मिट्टी का बनाया जाता था। इसी के अंदर अनाज भरा जाता था। मिट्टी यहाँ से अनाज निकालने के लिए बनाया जाता था जगह। और यहाँ पर
अनाज को डालने के लिए जगह बनाया जाता था। इसको हम लोग देहात में कोठीला कहते थे, कोठीला, है ना। लेकिन यह मिट्टी का होता था। इसको डालने से पहले इसको क्या किया जाता है, नीम के पत्ता से इसको क्या कर दिया, लेप कर दिया जाता है पीस करके, और उसको लेप कर दिया जाता है, या नीम के पत्ता उसमें डाल दिया जाता है, सुखा कर डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, सुखा कर डालना है। और अच्छी तरह यदि सूख जाएगा तो उसके बाद ही अनाज का भंडारण किया जाता है। भंडारण करने से, अनाज को भंडारण करने से पहले अनाज को धूप में सुखाया जाता है। जब अच्छी तरह से यह समझ में आए कि पानी सूख गया है, यह गीला नहीं है, तब उसको भंडारण किया जाता है। अब उसको इस तरह से आप कोठीला में रखिए, या चाहे रखिए किसमें, साइलो में। अब बताते हैं कि कोठीला तो मिट्टी का बनता है, साइलो किस चीज का बनता है। साइलो जो बनाया जाता है, आजकल हम लोग ड्राम जिसको कहते हैं, तो आजकल ड्राम में इसको रखा जाता है। इसको ड्राम में हम लोग अनाज को रख रहे हैं और उसको सुरक्षित कर रहे हैं, उसी चीज को साइलो कहते हैं। और इस जो जहाँ गोदाम बनाया गया है, पूरा बड़ा बड़ा गोदाम है जहाँ पर भंडारण किया जाता है, आपके घर में जगह नहीं है, अनाज बहुत ज्यादा है और उसको भंडारण करना है, तो उसको लिए क्या, साइलो बनाया जाता है। यानी यही चीज जो होते हैं, यह कंक्रीट का बनाया जाता है, ना सीमेंट बालू का बनाया जाता है, सीमेंट बालू का बनाया जाता है, और इसी में इसको अनाज को डाला जाता है। डाल करके ऊपर से, ऊपर में छिद्र होता है, ऊपर में हल्का हल्का छिद्र बनाया जाता है, और नीचे में भी हल्का हल्का छिद्र बनाया हुआ रहता है, ताकि यहाँ इसके अंदर जो गैस उत्पन्न होती है बीज के लिए, भंडारण के लिए जो गैस अंदर में उत्पन्न होती है, वह गैस क्या करे, अंदर से ठंडी हवा निकले और भीतर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। इस प्रकार से साइलो का इंतजाम किया गया और साइलो में भंडारण किया जाता है। हम लोग यहाँ देहात में तो भाई कोठीले से काम चला लिया जाता था। कोठीला है नहीं, कोठीला के अलावा और भी कई तरह के, जैसे भाड़ी है, कहाड़िया है, किसी भी चीज में हम लोग लेकर के क्या करते थे, रख देते। और गरीब भाई कहाँ ले जाएगा, गरीब भाई तो अपना घर में कोई इंतजाम करेगा किसी तरह से। तो कोठीला, हड़िया, भाड़ी इत्यादि में क्या किया जाता है, रखा जाता है। लेकिन अब ड्राम, आप हर व्यक्ति अपना पैसा जुटा करके, जो गरीब भी व्यक्ति है वो अपना पैसा जुटा करके ड्राम खरीदता है और ड्राम में भंडारण अच्छी तरह से करता है। तो इस प्रकार से आपने आज इस चीज को सीखा कि किस तरह से खेती की जाती है, पारंपरिक खेती क्या है, उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी किया। आजकल खेती जो की जाती है वो किस तरह से खेती की जाती है उसके बारे में जानकारी किया। तो अब आते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं, इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानिएगा तो किताब पढ़ते रहिएगा, समझ में जल्दी नहीं आता है। तो साइलो क्या है, अनाज भंडारण करने का उपयोग, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। थ्रेशरिंग का मतलब होता है दौनी, यानी अनाज को बाहर निकालने की क्रिया, एक प्रकार की डंठल से अनाज को अलग करने की क्रिया, जिसको कहते हैं थ्रेशरिंग। निराई का मतलब होता है खर पतवार को खेत से बाहर निकालना, जिसको हम लोग सोहनी कहते हैं। घर घर में, देहातों में क्या कहते हैं, सोहनी, जिसको हम लोग निराई कहते हैं। और या निराई का मतलब खर पतवार को बाहर हटाने की क्रिया को। विनोई का मतलब क्या हुआ है, फटकना। हम लोग जैसे भूसा मिला हुआ था, धान में है, गेहूं में इत्यादि भूसा रहता है, चावल में भूसा रहता है, तो उसको फटकते हैं, फटक करके निकालते हैं, जिसको वो सोहनी कहते हैं। फटकना वो सोहनी एक बात है, वो सोहनी या बिनोई या फटकना। तो बिनोई, यदि कोई पूछेगा कि बिनोई क्या है, इसको बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि अनाज और भूसे, अनाज से भूसे को अलग करने की विधि को बिनोई कहते हैं, या ओसौनी कहते हैं, या फटकना कहते हैं। अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को बिनोई कहते हैं। समझ में आ गया? पूछता है कल्टीवेटर क्या है। कल्टीवेटर एक प्रकार का कुदाल ही है, कुदाल को ही कल्टीवेटर कहते हैं, है ना। हल शब्द क्या है, हरिश, जिसको मैंने बताया
शुरू शुरू में बताया कि हल कैसा होता है, किस तरह का होता है, उसको मैंने बताया उसमें, और इसके बारे में बताया। सीड ड्रिल के बारे में तो आप जानिए गए कि सीड ड्रिल जो होता है उससे बीज की बुआई होती है खेत पर। तो इस प्रकार से आपका आज का पहला पाठ फसल उत्पादन प्रबंध समाप्त हुआ, और इसमें आपने क्या सीखा, कृषि की पद्धतियों में ये सब सारी चीज आ जाएंगे, मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कटाई, भंडारण, निराई, और फसल के बारे में मैंने बताया, फसल का परिभाषा ये, फसल क्या चीज होता है, तो जहां पर अधिक मात्रा में एक ही अनाज उत्पादित किया जाता है उसको हम लोग फसल कहते हैं।